अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है उस पे जाने से पहले हम लास्ट लेक्चर की कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में इरेशनल नंबर पे ज़्यादा जोर दिया था। इरेशनल नंबर्स बनते कैसे हैं? इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये हमने बोला था। क्या हमने बोला था? इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको जब हम डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मिलेंगे। वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स दी थी पाई और ई की। उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स थी जिसमें हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, लाइक 1.2357180532 सो ऑन, जो कि डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्टेड है ऑलरेडी, और इसका डेसिमल पार्ट जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। हम कह रहे थे कि ये एक इरेशनल नंबर है। अब कुछ और इरेशनल नंबर्स को कंसिडर करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी इंटीजर के स्क्वायर करने से हमें मिलते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास है 1 स्क्वायर विच इज़ 1, 2 स्क्वायर विच इज़ 4, 3 स्क्वायर विच इज़ 9, 4 स्क्वायर विच इज़ 16, 5 स्क्वायर इज़ 25, और नेगेटिव का भी ले सकते हैं, -3 स्क्वायर विच इज़ अगेन 9, -9 स्क्वायर इक्वल्स टू 81। ये जो नंबर्स हैं, कौन से नंबर्स? लाइक 1, 4, 9, 16, 25, या यहाँ से फिर से 9 है और यहाँ पे 18। इन सारे नंबर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं क्योंकि ये किसी इंटीजर के स्क्वायर करने पे हमें मिलते हैं। मैं इनमें से एक इक्वेशन लूँगा, लाइक 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अगर आप देखेंगे ये स्क्वायर अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे हमें मिलेगा 3 इक्वल्स टू √9, ठीक है, या 9 पावर 1/2। ये आपने लोअर क्लासेस में देखा होगा। इसका मतलब इन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स पे जब हम रूट डालते हैं या पावर 1/2 करते हैं हमें एक नंबर मिलता है जो कि एक इंटीजर है। और एक एग्जांपल, लाइक मेरे पास है -4 स्क्वायर विच इक्वल्स टू 16, ठीक है, या हम लिख सकते हैं इसको -4 इक्वल्स टू √16 और 16 पावर 1/2। ये भी यहाँ पे है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे हमने रूट डाला, हमें क्या निकला? एक इंटीजर। अगर इनके बगैर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बगैर कोई भी नंबर हो, मैं लिखूंगा जनरली में कोई नंबर है, इट इज़ अ नंबर। इन नंबर पे जब हम रूट करते हैं हमें या ये कोई इंटीजर मिलेगा या कोई नॉन इंटीजर मिलेगा। ज़रूरी नहीं है ये कोई इंटीजर हमेशा मिले। इंटीजर हमें तब मिलते हैं जब ये नंबर जो है वो होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा कोई, हमें उस टाइम इंटीजर मिलता है, जो हमने 2 एग्जाम्पल से ऊपर देखा। अगर एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बगैर कोई होगा तो हम उस टाइम जो √ नंबर जो है ये इंटीजर कभी नहीं निकलेगा। इज़ नॉट इक्वल टू इंटीजर, ये कभी इंटीजर नहीं निकलेगा। अगर ये इंटीजर नहीं निकलेगा फिर ये कोई नॉन इंटीजर होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे जो नंबर, जब हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बगैर कोई भी नंबर डालेंगे, चाहे वो प्राइम नंबर हो कोई या चाहे वो कोई कंपोजिट नंबर हो लेकिन परफेक्ट नंबर ना हो, ये नंबर कंपोजिट भी हो सकता है और प्राइम भी। प्राइम जो होता है, प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो सिर्फ डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। और कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, लेकिन हम कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ एट लीस्ट 2
प्राइम नंबर्स, कम से कम ये दो नंबर्स के प्रोडक्ट करने के बाद हमें मिलना चाहिए, ठीक है। उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। लाइक मेरे पास है 6, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3। ये दो नंबर्स प्राइम है, 2 और 3 प्राइम नंबर्स खुद क्या है, ये 1 और खुद से डिवाइड होते हैं, इनको फर्दर स्प्लिट हम नहीं कर सकते इन प्राइम नंबर्स को। इस नंबर को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब हमने क्या कहा, अंडर रूट के अंदर अगर कोई कंपोजिट नंबर भी होगा लेकिन वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। अगर आप देखेंगे ये जो 6 है यहाँ पे, ये परफेक्ट नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी के स्क्वायर, किसी इंटीजर के स्क्वायर करने के बाद हमें नहीं मिलता। इंटीजर के स्क्वायर करने के बाद हमें ये 6 नहीं मिल सकता। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 × 3, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2 × 3। ये हम स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इससे पहले जो हमें कुछ नंबर्स थे, लाइक 4 था, यहाँ पे हम लिख सकते थे अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, या हम लिख सकते थे 2 स्क्वायर का पावर 1/2 और 2 कैंसिल करते थे, जो कि 2 के बराबर निकलता था। ये खुद एक इंटीजर होता था। लेकिन इन केस ऑफ 6 हमें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। अब याद रखिए, चाहे कोई प्राइम नंबर हो अंडर रूट में, चाहे कोई प्राइम नंबर हो और कोई कंपोजिट नंबर हो, लेकिन ये कंपोजिट नंबर क्या होना चाहिए, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इट शुड नॉट बी एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। उस टाइम ये जो दोनों टाइप्स है ना, प्राइम्स एंड कंपोजिट बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ये दोनों हमें देते हैं इरैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर्स नहीं होते इस टाइप के नंबर्स। लाइक मेरे पास है अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 3, ये प्राइम्स है यहाँ पे रूट के अंदर। अंडर रूट ऑफ 6 लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये नंबर क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अंडर रूट ऑफ 7, अंडर रूट ऑफ 5, अंडर रूट ऑफ 4 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये जो 4 है ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 8, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 8 एंड अंडर रूट ऑफ 10। अंडर रूट ऑफ 9 फिर से नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 9 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हम सिर्फ लिख सकते हैं या तो प्राइम होना चाहिए या वो क्या होना चाहिए, एक कंपोजिट नंबर, लेकिन जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो। ये सारे नंबर्स क्या है, इरैशनल नंबर्स। हम आज सीखेंगे इन ऐसे टाइप के इरैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे ढूंढेंगे। देखिए, आप जब रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे डिनोट करते थे, आपके पास दो टाइप्स के रैशनल नंबर्स होते थे, या वो प्रॉपर फ्रैक्शन में होते थे या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होते थे। आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्सड फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, फिर आप उनको ईजिली उन दोनों फॉर्म्स को लोकेट कर सकते थे। लेकिन ये जो इरैशनल नंबर्स है ना, इरैशनल नंबर्स हमें p/q फॉर्म में नहीं मिलते, क्योंकि ये p/q फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। अंडर रूट ऑफ 2, अगर आप इनको डिसिमल एक्सपेंशन करेंगे इन सारे नंबर्स का, आपको क्या मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दूंगा। मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर आप अंडर रूट ऑफ 2 का वैल्यू देखेंगे, अंडर रूट ऑफ 2 किसके बराबर है, 1.4142 13562373095048 एंड सो ऑन। अगर आप देखेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। आप देख सकते हैं रूट ऑफ 3 का वैल्यू, रूट ऑफ 3 किसके बराबर है, 1.732050807568877293 एंड सो ऑन। ये भी आप देखेंगे कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। आप देख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 6, अंडर रूट ऑफ 6 किसके बराबर है, 2.4494894278317809 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स क्या है, अगर आप डेसिमल पार्ट देखेंगे इनका, ये रिपीट नहीं हो रहे और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहे। ये सारे नंबर्स इरैशनल नंबर्स होते हैं। हम इन बाकी जो हमने ऊपर एग्जांपल्स दी, इनको भी हम डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और हमें देखने को ये मिलेगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स, यानी कि ये सारे नंबर्स क्या है, इरैशनल नंबर्स, ठीक है। इन इरैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं, ये हमें देखना है। अब आप देखिए, अगर ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे ना, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आप देखेंगे रूट टू का वैल्यू है 1.414, इसका मतलब ये 1 और 2 के बीच में कोई नंबर है। यहाँ पे है, अगर 1 है, यहाँ पे 2 है। अगर आपको देखना है 1.414213, ये कहाँ पे मिलेगा, ये
हमें ऐसे तो समझ आएगा ही नहीं कि ये पोजीशन कहाँ पे हमें मिलेगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे नंबर्स को ग्राफिकली दिखा सकते हैं। देखिए कैसे, आपने आज तक लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। B इज बेस, P इज परपेंडिकुलर एंड H इज हाइपोटेन्यूज। हमें पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला यूज करके हम लोकेट करेंगे किनको, इरेशनल नंबर्स को, जो कि इस टाइप के हैं, किसके, अंडर रूट ऑफ सम नंबर। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे ऐसे डालूंगा, मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊंगा, यहाँ पे ये है एक्स और इस साइड में वाई को डिनोट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये अगर देखेंगे ये यहाँ पे 1 है, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इस साइड भी ऐसे ही 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे हम ये नंबरिंग करेंगे इसकी, इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड सो ऑन, और यहाँ से 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, आप क्या करेंगे काम, आप डालेंगे यहाँ से एक लाइन। देखिए ये एक लाइन है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है 1 यूनिट। 1 यूनिट हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सेंटीमीटर भी हो सकता है, ये मीटर भी हो सकता है, ये किलोमीटर भी हो सकता है, हम 1 यूनिट लेंगे। चलिए आप कंसिडर कीजिए ये एक 1 सेंटीमीटर लाइन है, 1 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे काम, फिर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसे। ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर है, यहाँ पे डालना है आपको 1 पे। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे आपको 90 डिग्री एंगल मिलना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से स्केलिंग स्टार्ट करेंगे और आप 1 यूनिट चलेंगे, वो यहाँ पे आएगा आपको यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 1 यूनिट यहाँ पे आपको कट करना है। फिर आप करेंगे काम, आप ये और ये पॉइंट ज्वाइन करेंगे। ये जो ट्रायंगल आपको मिला ये ऐसे है, फिर यहाँ पे इसकी लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर बेस की और परपेंडिकुलर भी 1 सेंटीमीटर है। अब हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। हम क्या करेंगे काम, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है, हमें पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ बेस भी 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी 1 है तो 1 स्क्वायर। ये किसके बराबर है, 2 के बराबर। 1 स्क्वायर इज 1 एंड प्लस 1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 इज 2। और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर फिर निकलेगा, ये स्क्वायर हम इस तरह शिफ्ट करेंगे इस साइड तो हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ 2। हम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर को प्लस माइनस अंडर रूट 2 भी लिखेंगे, ये हम आगे सीखेंगे प्लस माइनस कहाँ से आता है। लेकिन यहाँ पे लेंथ है तो लेंथ जो है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए हम पॉजिटिव को कंसिडर करेंगे, यानी कि सिर्फ +2 को। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ 2 निकला। यहाँ पे ये जो फिर इसका वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 2, इसकी लेंथ। ठीक है, अब क्या करेंगे आप काम, आप एक सर्कल डालेंगे, लेकिन उस सर्कल की रेडियस जो है ना वो यही रूट ऑफ 2 होनी चाहिए। आप क्या करेंगे काम, आप लाएंगे प्रकार जिससे हम सर्कल बनाते हैं। ये जो प्रकार में सुई होती है ये वाली, आपको ये ऑरिजिन पे रखनी है, यहाँ पे ऑरिजिन पे रखनी है। ठीक है, और फिर इसको एक्सपेंड करना है सच दैट कि ये जो यहाँ की टिप है ये यहाँ आनी चाहिए, सेंटर यहाँ आना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको आपकी रेडियस जो है वो होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ 2, ऐसे ही निकलेगी वो। फिर आप क्या करेंगे काम, आप यही रेडियस रूट 2 रख के आप एक सर्कल डालेंगे। ठीक है, एक सर्कल डालेंगे आप, कुछ इस तरह का आपको सर्कल मिलेगा। ठीक है, जिसका सेंटर ऑरिजिन पे है और इसकी रेडियस है रूट 2। अगर आप देखेंगे ना इसकी अब क्वालिटी क्या है, अगर आप सेंटर से कोई भी लाइन डालेंगे इस सर्कल पे, उसकी लेंथ क्या होगी, रूट 2। ठीक है, जो कि एक सर्कल की प्रॉपर्टी है, रेडियस हर साइड सेम ही रहेगी। अगर आप सेम इस साइड भी डालेंगे, किस साइड, ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, इस साइड जो ये पॉइंट मिलेगा आपको, ये भी 0 से कितना दूर होगा, अंडर रूट ऑफ 2। ये होगा अंडर रूट ऑफ 2, यानी कि ये जो पॉइंट है ये हमें अंडर रूट ऑफ 2 देगा। जितना वो दूर है 0 से कोई पॉइंट, वो उसका वैल्यू होगा। यहाँ से ये पॉइंट जो है जो कि सर्कल पे है,
यहाँ पे ये पॉइंट √2 होगा, तो हमने √2 को लोकेट कर लिया। ये आसान है, ठीक है। ऐसे ही हम √3 को लोकेट कर सकते हैं। कैसे? आप ऐसे ही डालेंगे, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहाँ पे आप थोड़ा सा 2 रखेंगे, ये 1, यहाँ से है ये 1। इससे पहले आपने क्या किया था, आपने 1 से एक परपेंडिकुलर डाला था, ऐसे परपेंडिकुलर डाला था इस साइड, फिर आपने 1 पे कट किया था, फिर इस पॉइंट को सेंटर से जोड़ा था, ये आपको मिला था √2, ये 1 था, ये 1 था, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो ये पॉइंट है ना, यहाँ पे इस लाइन के रेस्पेक्ट में आपको परपेंडिकुलर डालना है, वो इस तरह से आएगा, ठीक है। फिर आपको फिर से 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट में कट करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, ये जो ये पॉइंट मिला इसको इसके साथ जोड़ना है। ये किसके बराबर है, यहाँ से 1, यहाँ से यहाँ तक ये 1 के बराबर है, ठीक है। हमें ये निकालना है, ये सेंटर से कितना दूर है ये पॉइंट, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। इस ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज को हमने देखना है। ये ट्रायंगल इस तरह से है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर 1 के बराबर और ये √2 के बराबर। हमें ये हाइपोटेन्यूज निकालना है। अगर आप देखेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर विच इज़ √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। √2 स्क्वायर इज 2 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 विच इक्वल्स टू 3, यानी कि h अगर आप निकालेंगे तो √3। हम पॉजिटिव क्यों लेंगे, क्योंकि हमें डिस्टेंस देखनी है, जो हमने ऊपर भी देखा था। ये हाइपोटेन्यूज जो है वो फिर √3 के बराबर है, यानी कि ये जो नोट ऑफ इंटरगेशन हमने यहाँ पे डाला, ये किसके बराबर है, √3 के बराबर। अब आप फिर से प्रकार लेंगे और सेंटर रखेंगे, ये कौन सा, आपको सेंटर रखना है ऑरिजिन, और इसकी टिप जो है वो आपने √3 यहाँ पे रखनी है, ये डिस्टेंस पे, ठीक है। फिर आप ऐसे ही करके सर्कल डालेंगे। ये आपने सर्कल डाला, सेंटर को यहाँ पे रख के, अगर आप देखेंगे यहाँ से भी आप कोई भी लाइन डाल सकते हैं आप सर्कल पे, इसकी डिस्टेंस जो है वो √3 के बराबर होगी, ठीक है। इस साइड भी √3 के बराबर होगी। और उसी तरह अगर आप देखेंगे इस साइड भी ये √3 के बराबर होगी। ये जो पॉइंट है ये 0 से कितना दूर है, ये पॉइंट ये √3 के बराबर है, यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये √3, ठीक है। इसी तरह आप √4 देख सकते हैं जो कि 2 के बराबर है, जो इजीली आप देख सकते हैं, ऐसे करके भी 2 है, ठीक है। उसके बाद √5 देख सकते हैं। √5 हम डायरेक्टली √5 निकालेंगे। अब 1 2 3 4 सो ऑन, इस साइड भी 1 2 3 4, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये पॉइंट हमने लिया था पहले ऐसे, ये 1 था, ये 1 था, ये √2 निकला। फिर हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला 1 सेंटीमीटर करके, ये जो ये लेंथ थी ये √3 के बराबर थी। फिर हमने लेना था 4 के लिए, हमने ये 90 डिग्री यहाँ पे डालना था और इसको 1 लेना था। फिर हम ये पॉइंट जब इसके साथ मिलाते तो ये हमें √4 निकलता, ठीक है। उसके बाद फिर से हमने परपेंडिकुलर डालना है और इसकी भी 1 सेंटीमीटर लेंथ रखनी है, और ये जो टिप है इसको मिलाना है इसके साथ, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये हमें पता नहीं है ये क्या है, ठीक है। √4 को इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि √4 जो कि 2 के बराबर है, आप 2 को इजीली देख सकते हैं, लेकिन आपको कंस्ट्रक्शन ऐसे ही करनी है। ये जो नोट ऑफ इंटरगेशन है ये हमें निकालना है। हमारे पास इस टाइम जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी बेस जो है वो √4 के बराबर है और उसका परपेंडिकुलर 1 के बराबर है। आप हाइपोटेन्यूज को निकालना है आपको बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज √4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इक्वल्स टू 4 प्लस 1 विच इक्वल्स टू 5, यानी कि h फिर √5 के बराबर होगा। इसका मतलब ये जो हमने यहाँ पे नोट ऑफ इंटरगेशन रखा है ये हमें किसके बराबर निकला, √5 के बराबर, ये √5 है, ठीक है। फिर से आपको सेंटर पे रखना है प्रकार अपना और यहाँ पे इसकी टिप रखनी है, पेंसिल की टिप। तो फिर आप जब इसके लिए सर्कल निकालेंगे वो आपको कुछ इस तरह सा मिलेगा, ये आपको मिलेगा सर्कल। तो इससे भी आप देख सकते हैं इसकी रेडियस √5 के बराबर होगी, और यहाँ से भी अगर आप देखेंगे ये पॉइंट जो है ये √5 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये आसान है, आप √6 का निकाल सकते हैं। ऐसे ही करके आपको √5 पे यहाँ पे परपेंडिकुलर डालना है इस साइड, फिर उसको 1 पे कट करना है, फिर इसको यहाँ से जोड़ना है, फिर यहाँ से जो आप सर्कल डालेंगे वो होगा यहाँ से ये पॉइंट जो होगा
वो √6 के बराबर होगा। ठीक है, उसी तरह √7 √8 करके आप √9 तक फिर पहुंचेंगे तो वो 3 के पास पहुंचेगा। उसी तरह ये ऐसे नंबर्स जो रूट फॉर्म में होंगे, रूट समथिंग, ऐसे इरेशनल नंबर्स को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये यहाँ तक आसान था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम देखेंगे इरेशनल नंबर्स किस तरह से हमें अनकाउंटेबल मिलते हैं, जो कि हम गिन नहीं सकते, और रैशनल नंबर जो है वो गिन सकते हैं हम। हमने कुछ कंसेप्ट आपको देना है, लाइक इक्विवेलेंट रैशनल फॉर रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो हम रैशनल नंबर्स की काउंट करने की टेक्निक को जब हम सीखेंगे तब हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ टॉपिक्स रहेंगे रियल नंबर्स को सीखने के लिए, वो हम देखेंगे, और कौन कौन सी चीज़ें हमें कवर अप करनी है वो हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए आप अल्लाह हाफिज़।